डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो में लेट हो गया बिकॉज क्लास के टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी वजह से। इस वजह से आपका ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के जितनी भी क्लासेज हुई उसमें हमने तीन चीज़ें कवर कर ली। क्या क्या हमने कवर किया? एक तो कवर किया हमने कि जो उसका बेसिक पार्ट्स था और फॉर्मूले क्या थे। दूसरा कवर किया हमने कि जो आपके सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक में फॉर्म करते हैं और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, ये हमने सीखा था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट वीडियो था उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग आज जो नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, नेचर ऑफ रूट समझते हो ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, वहां पे मैंने फॉर्मूले ही बताए थे और बताया था आपको कि किस कंडीशंस में आपके रूट्स के नेचर कैसे होते हैं। मीन्स कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव है तो रूट कैसा होगा, नेगेटिव है तो कैसा रूट होगा, और इक्वल टू 0 तो रूट कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आई थिंक क्लियर होगी, और अगर नहीं भी होती है तो इस वीडियो में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली इस वीडियो में लग जाओ और ध्यान से देखो। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो बहुत ही केयरफुली देखना है और नोट भी करते जाना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नोट करते जाना और घर में बैठ करके वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार सॉल्व करके चेक करना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत केयरफुली देखना है। फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। क्या है यहां पे? इक्वल रूट्स। Hence find the roots of the quadratic equation। ठीक है, आपको क्या बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या था बेटा? फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है? नहीं पता है तो ध्यान से सुनो कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, मीन्स पॉजिटिव आ गई, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। कैसे होते हैं रूट्स? रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, अगर d की वैल्यू, ठीक है, अगर लेस देन 0 आती है, ठीक है, तो मीन्स नेगेटिव आती है, तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर d इक्वल टू 0 आता है तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स मिलते थे वो कैसे मिलते थे? रियल मिलते थे और इक्वल मिलते थे। ये कैसे आते हैं, रियल, इक्वल, नॉन रियल, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है, जो इसका फर्स्ट वीडियो है आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कि इसमें कहा जा रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए, सॉरी k की किस वैल्यू के लिए आपके जो ये इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे बेटा? रियल होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अपने इक्वेशन को। हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर के प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां देख करके काफी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि ए बी सी कैसे निकालें, क्योंकि एक्स स्क्वायर दो जगह है। तो सबसे पहला काम, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उनको जो आपका जनरल फॉर्म होता है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो चलते हैं इसके जनरल फॉर्म के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म को हमें साथ में रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म को हम साथ में रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर के प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और क्या बचेगा? यहां पर x वाला एक साथ रहेगा, -2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स, ये तो है ही साथ में, और फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0।
यहां पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, k प्लस 1 आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ये जो कोफिशिएंट बन गया, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो माइनस, यहाँ पर माइनस 2k माइनस 1, ये पूरा जो कोफिशिएंट है x का, और प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद जो भी कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है a, b और c, x का कोफिशिएंट क्या है b और c कांस्टेंट टर्म, इन सब की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, चलिए। तो हम यहाँ पर ये इंप्लाई करता है कि a की वैल्यू जो हमारी होगी वो कितनी आएगी, k प्लस 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस 2 और k माइनस 1, और c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। बात समझ में आई? तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करना है, अब हमें ये दिखाना है कि इसके रूट्स को क्या होना है, इक्वल। तो रूट्स को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d को इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। रूट्स को इक्वल होने के लिए फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल, कंडीशन होता है d इक्वल टू 0, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पे क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4c कितना हो गया, 0। अब हम सारी वैल्यू पीछे से चेक करेंगे कि a, b, c की वैल्यू क्या थी। आपको मालूम था a था k प्लस 1, b था माइनस 2k माइनस 1। तो चलते हैं हम लोग, b आपका कितना था, माइनस 2k माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a की वैल्यू कितनी थी, याद कीजिए, a की वैल्यू आपकी कितनी थी, k प्लस 1 थी। चलते हैं a की वैल्यू रखते हैं k प्लस 1, और c कितना है बेटा, c है आपका, सॉरी आपका c है, c की वैल्यू 1 है, तो c की जगह हम कितना पुट करेंगे बेटा, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या करेंगे आप यहाँ पे, 0, ठीक है। तो चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा सिंप्लीफाई। बहुत ही इजी है, स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे दो नंबर प्रोडक्ट में स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4 आता है, हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, और k माइनस 1 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो क्या बन गया, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, हुआ कि नहीं होगा बताओ। सबको पता है माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा, बहुत ही क्लियरली देखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि यहां पर आपका माइनस का 4 है, माइनस का 4 और k प्लस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें वही आएगा इक्वल टू 0। देखो k से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं कि 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां डिवाइड कर लो 4 से। किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 4 से थ्रू आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1, ठीक है। यहाँ और यहाँ क्या आएगा, माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो अब प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, और ये कितना बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। अब यहां से सिंप्लीफाई करो तो आप कॉमन ले सकते हो k को, देखो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 हो गया और k इक्वल टू 3। लेकिन आप अपने क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वहां चेक करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k क्या हो गया आपका, 3, क्योंकि ये जीरो भी वैल्यू आ रही है, लेकिन हम ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। तो k की नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गई, 3। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। यहां पर क्या है आपका, रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल। यहां पर इक्वल नहीं लिखा हुआ है, रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल। ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि p की किस वैल्यू के लिए रूट्स इसके रियल होंगे। सब कुछ वैसे ही रहेगा। पहले हम चलेंगे अपने इक्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बोलता है, px स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स के रियल होने के लिए हमें कंडीशन पता है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट का वो कंपैरिजन कर लेंगे,
तो ए की वैल्यू मिलेगी P, B की वैल्यू मिलेगी आपको 8 और C की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है आपको A B C की वैल्यू। तो आपको पता है कि फॉर रूट्स टू बी रियल, रूट्स को रियल होने के लिए क्या करना होगा हमें, जो हमारा ये गिवन इक्वेशन है, जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट्स को रियल होने के लिए डी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो डी आपका कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब आप क्या करोगे, बी की वैल्यू पुट करोगे। बी की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है p, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, रख दिया -2। अब सबका यहां सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 माइनस ये कितना है, 4 2 जा 8, दिख रहा है ना आपको, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 8p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप 64 को उधर ले जाइए तो 8p यहां रहेगा आपका ग्रेटर देन माइनस का 64, और अगर p की वैल्यू निकालते हैं ये तो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 64 अपॉन 8, तो कितना आ गया बेटा, माइनस का 8, यानी p शुड ग्रेटर देन -8। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीजें आपको होनी चाहिए, p को -8 से बड़ा होना पड़ेगा, किसके लिए, इसके रूट्स को रियल होने के लिए। यहां पर इक्वल नहीं बोला है, अगर इक्वल बोलता तो हम यहाँ इक्वल लेके चलते, d इक्वल टू 0 लेते। अगर आपको सिर्फ रियल बोलता है तो आपको ग्रेटर देन लेके चलना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का था, आपको समझ में आया होगा। सिर्फ हमने कंडीशन इस्तेमाल करते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, और सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर आ गया रियल एंड इक्वल, क्या करेंगे, रियल एंड इक्वल के क्या करना पड़ता है, d इक्वल टू 0, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो चलिए फिर वही सेम सब कुछ वैसे का वैसा, देखो रिपीट करते करते आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही केयरफुल देखते जाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू, ध्यान रखना यहां पर क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया हुआ है। आप कई बार आप कंफ्यूज, अगर आपने केयर नहीं किया तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर k का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहां होना क्या चाहिए, x। इसका मतलब यह है कि अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नोट किया, k का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2kx, देखो x मिल गया हमें, और k का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस k, और ये प्लस का 2 है इक्वल टू 0। अब देखो ये जनरल फॉर्म में आ चुका है, देखो ये क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट मिल गया यहाँ पे, और ये पूरा हमारा ये क्या बन चुका है, कांस्टेंट टर्म बन चुका है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही हमारा, तो ये अब जनरल फॉर्म में आ चुका है। और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए कितना हो गया बेटा 1, बी कितना हो गया 2k, और सी कितना हो गया बेटा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी आपका 2। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो इक्वल एंड रियल रूट्स फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए बेटा, d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। चलिए d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, देखो b कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बेटा 1 डाल दिया यहाँ पे, c कितना है बेटा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, माइनस k प्लस 2। ठीक है, रख दिया, बी स्क्वायर 4ac रख दिया, और इक्वल टू कितना रख दिया 0। तो चलिए अब आगे करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा ये 4k स्क्वायर माइनस, अब ये देखो दोनों में 4 कॉमन था ना,
हम कॉमन है, हम 4 को ले सकते हैं एज ए कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया इसमें, 4 कॉमन है, कॉमन लेके मतलब 4 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं एलएचएस आरएचएस को। तो वही हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो आएगा के स्क्वायर माइनस, और ये के स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस का साइन था, ये माइनस में हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का के बन जाएगा, और ये माइनस का 2 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए यहां से, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। यहां भी वही है, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आप आसानी से कर सकते हो। आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं, आप करना, और अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप जो कमेंट बॉक्सेस में डाल देना कि मुझे हुआ या नहीं हुआ। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा आपको सॉल्व कर दूंगा। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू कितनी, मैं एक बार लिख देता हूं कि कितनी ए है। ए हमारा कितना है, p+1, बी कितना है हमारा, माइनस का 6 इंटू p+1, और सी कितना है हमारा, सी है हमारा 3p+9। बस आपको क्या करना है, 9, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठा करके आपको कहां रखना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना है, इक्वल रूट्स है ना। तो इक्वल रूट्स जब बोलता है तो क्या बोलते हैं, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, और आपको यहां पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है। आई थिंक ये आप इजिली कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे लेफ्ट करता हूं, छोड़ देता हूं, आप करना, ठीक है। और नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम पैटर्न का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्वेश्चन को करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े चेंज मिलेंगे, वो तीनों एक पैटर्न के थे, तो वो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसलिए मैंने नहीं किया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। बोल रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल है। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स क्या है बेटा, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं इसके, रियल और इक्वल, ये गिवन है, इसके रूट्स रियल और इक्वल गिवन है। तो रियल और इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जो गिवन है कि यहां पर ये गिवन है कि इसके रूट्स क्या है, रियल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसकी कितनी है, 0 है। तो हम इसमें पुट करके वो कंडीशंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे जो यहां से मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 1, b कितना है हमारा 2p, और c कितना है हमारा mn। आई थिंक इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है, ठीक है। तो abc मिल चुका है। तो अब क्या करना है हमें पता है कि रूट्स क्या है, इक्वल और रियल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स एंड रियल एंड इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो अब चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। b कितना है हमारा 2p, तो 2p का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है देखो, और c की वैल्यू mn है, 4mn इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाला, हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि 4p स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू मिलती है कि p स्क्वायर इक्वल टू, देखो 4 से थोड़ा डिवाइड कर दिया और mn को उस साइड में ले गए, तो p स्क्वायर इक्वल टू mn। ये हमें एक कंडीशन मिला है कि भाई ये अगर d की वैल्यू इसकी 0 है, मीन्स इसका रूट्स रियल और इक्वल है, तो उस कंडीशन में p स्क्वायर इक्वल टू mn होगा, ठीक है। आगे के पार्ट पे चलते हैं। शो दैट, क्या शो करना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 m प्लस n x
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है ना। इसके जो रूट्स होंगे वो भी रियल एंड इक्वल होंगे। अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो इसके भी होंगे। तो हमने क्या करना है कि ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो पहले वाले से कंडीशन निकालना है और इस कंडीशन का इस्तेमाल दूसरे वाले में कर लेना है। तो अब इस इक्वेशन को लिखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है। ये जो हमारा इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन, इसको मैं डिक्लेयर से ले लेता हूं कि ये जो हमारा इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस n, ठीक है, इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ये हमारा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। यहां से हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा कम लाइट दिख रही है तो मैं व्हाइट से कर देता हूं। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2m प्लस n, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां से दिख रहा होगा आपको, सी कितना है यहां से भी चेक कर सकते हो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अब इनका यूज करना है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या शो करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 के इक्वल शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यह शो करना है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो जब भी किसी भी इक्वेशंस के रूट्स को रियल और इक्वल शो करना होगा तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या शो करना पड़ेगा, हमें 0। तो हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 दिखा देना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका और देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग ए बी सी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट पेज पे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें याद है -2m प्लस n, बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू है -2m प्लस n, बी का स्क्वायर होता है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 थी, और सी की वैल्यू चेक करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। तो सी की वैल्यू थी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है बेटा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। हमने क्या करना, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, सॉरी, हम निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हमें क्या दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 0 आता है कि नहीं आता है, इसके लिए कंडीशनल इस्तेमाल करके, कंडीशन का जो गिवन है हमारे पास उसका इस्तेमाल करके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहां पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर -4, यहाँ क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अभी तो पता नहीं है, 0 नहीं लगाना, डायरेक्टली करेंगे। और 4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर खुलेगा तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। कैसे हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ठीक है। और 4 कॉमन आ चुका है, अब ये माइनस है, ब्रैकेट के आएगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। आपको ये मिल चुका है यहाँ पे। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया क्या है, सिर्फ यहाँ पर 2 कॉमन, भी इन दोनों में 2 कॉमन है ना, इन दोनों का 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे बाहर तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जैसे 2 कॉमन लिया आपने तो आ जाएगा आपका mn माइनस पी स्क्वायर, mn माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये बताना था कि जो इसके रूट्स है रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब हमें d को 0 दिखाना था, d तो 0 दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया था कि इफ अगर इसके रूट्स 0 हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इसके रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमें ये कंडीशन मिली, पी स्क्वायर इक्वल टू mn। तो इस कंडीशन का हमें इसका मतलब इसमें यूज करना है। तो हम चलते हैं, यूज करते हैं इस कंडीशन का। तो यहां पर पी स्क्वायर इक्वल टू mn यूज किया तो हमारा 4 2 8 है, यहां पर पी स्क्वायर जगह हम क्या रख देंगे, यहां पर mn, पी स्क्वायर जगह कितना रख दिया हमने, mn, क्योंकि हमने प्रीवियस कंडीशन से ऑब्टेंड किया कि पी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास mn गिवन है, ठीक है। तो कितना आ गया 8 इंटू 0, कितना आ गया 0।
तो अभी क्या देखा आपने कि जो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब डी की वैल्यू 0 है तो हम क्या लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट्स 0 है, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। बात समझ में आई? पहले वाले से हमने कंडीशन निकाला, दूसरे वाले में पुट कर दिया। एग्जैक्टली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या वेरिएशन है। चलिए ठीक है, यहां पर भी प्रूफ करने के लिए है, ठीक है, कि अगर आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है कि ये बी ए सी एपी में होगा। कई बार ये कंडीशन न लिख करके आपको सिर्फ यही लिखा मिल सकता है, ऐसे कि बी ए सी आर इन एपी, दोनों को कंबाइन कर दिया, दो, एक चैप्टर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा एपी इसमें कंबाइंड हो गया। या फिर डायरेक्टली ये लिख के दे सकता है कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बट ये लिखा हुआ नहीं आया था, ऐसे लिखा आया था। मैंने ये अपने से जोड़ दिया आपके लिए कि इनकेस अगर आपको ऐसा दिखता है तो इस क्वेश्चन को अलग ना समझें, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आपको कंडीशन मैंने बता रखा है कि क्या करना है, उस कंडीशन का आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले अपने इक्वेशंस को नोट करेंगे, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। हम चलिए ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी ए बी सी? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए बोलते थे, एक्स कोएफिशिएंट को बी बोलते थे और कांस्टेंट को सी बोलते थे। तो यहां पर ऑलरेडी एबीसी इन्वॉल्व है, इसमें छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स एबीसी इन्वॉल्व हैं, तो हम कैपिटल लेटर में लेंगे कि हम यहां पर एक्स कोएफिशिएंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। एक्स कोएफिशिएंट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू बी माइनस सी। और कांस्टेंट टर्म को हम कैपिटल सी से करते हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, तो हमें पता है इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है आपको पता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट क्या होता है बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स आपको अब तक कई बार रिपीट कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर दिया हमने। अब इसको हम लोग यहां पुट करेंगे और 0 के इक्वल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। हाँ, तो एक आपकी देखिए b कितना है आपका, b की वैल्यू है b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका a माइनस बी, और c कितना है आपका c है c माइनस a, c माइनस रख दिया यहाँ पर, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे इसको, और इक्वल टू 0 भी है, इसको लिखते जाना है साथ में, ओपन करें। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर ओपन का कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, माइनस 4 है, ब्रैकेट के अंदर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे एक बार हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ac फिर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस बी से माइनस बी सी, और फिर माइनस बी से a में प्लस का ए बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ चुका है, और इतना इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। आपको ये चीजें मिल चुकी है और इसको आगे प्रोसीड करना है और यहां तक पहुंचना है जो कंडीशन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग दोबारा से एक बार नोट करते हैं इसको कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कितना है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, और क्या है यहां पे माइनस 4 इंटू कितना था आपका ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, और क्या था, और था आपका प्लस ए बी इक्वल टू 0, और आपका था प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपके पास कंडीशन मिल चुका है। अब इसको लेके चलना है और अपना रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या है कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी लाना है, इस रिजल्ट तक हमें पहुंचना है।
ये मैं साइड में लिख दिया, आपको समझ याद रहे, या फिर ABC को ऐसे ही दिखाना है। दोनों का मतलब एक ही होता है, कुछ भी कहे हमें इस रिजल्ट तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर दें, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस का 4a स्क्वायर मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, b और c है, हमने 2bc को यहां लिखा, ठीक है। और फिर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ac आएगा, इसको यहां लिखा, ठीक है। और माइनस का 4bc भी आएगा, माइनस का 4bc हमने यहाँ पे लिखा, माइनस का नहीं आएगा, माइनस और ये माइनस है तो प्लस का 4bc आएगा, ठीक है। और प्लस का 4a स्क्वायर आया था ना यहाँ पे, यहाँ रखा था, ठीक है। और माइनस का 4ac था, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4ab, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। हमने कुछ नहीं किया, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया और a स्क्वायर को यहां रख लिया है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, मैं उसको a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर फॉर्मूले पे बिठाने जा रहा हूं। तो फॉर्मूला आपको सबको आइडेंटिटी पता होगा ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी वाले आइडेंटिटी पे मैं इसको बिठाने जा रहा हूं, आप केयर करना कि मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो इसको मैंने b का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने c का स्क्वायर लिखा, इसको लिखा मैंने -2a का स्क्वायर। क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। देखो -2 का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर आएगा ही आएगा, यहां से कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। अब यहां देखना है कि माइनस जहां जहां आ रहा है वहां पे हमारा a वाला टर्म आना चाहिए। यहां पर एक सेकेंड, यहाँ -2bc था ना और ये प्लस 4bc था, पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 2bc आता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस स्टेप में, 2bc आता है, ठीक है। और ये माइनस का 4ac है और माइनस का 4ab है। अब चलते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले पे बिठाने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर कितना है आपका, बी स्क्वायर और फिर आ गया सी का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा -2a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2bc था, आप फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, हमारे लिए a यहाँ पर b है और c है तो 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर क्या होता है 2bc, ठीक है 2bc। तो bc के लिए हमारे पे क्या है, b हमारा ये है, ये हमारा c है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, 2bc तो c इंटू -2 आएगा, 2 इंटू सी इंटू -2a। अब हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है, तो आ रहा है देखो -2 प्लस का -2 इंटू +2 माइनस का 4 आ जाएगा और ac आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -4ac। और फिर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो +2 इंटू, पता है कि हमें a वाला नेगेटिव है, 2 इंटू क्या होता है c हमारा कौन सा पार्ट था -2a, तो -2a इंटू फिर क्या हमारा a, ये हमारा b, ये तो हमारा -2a हो गया और हमारे पास क्या बच गया b लिख दिया हमने। अब चेक करो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, मीन्स हमने इसको ऐसा एक्सप्रेस किया है, अलग से कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हमने इसी को इस फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ca होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम भी यही लिखेंगे b प्लस सी -2a का होल स्क्वायर। और इतना इक्वल टू क्या है 0, यहां पे इक्वल टू 0 नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो यहां से हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर दो साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी -2a इक्वल टू 0 और b प्लस सी इक्वल टू 2a। और जब इतना आ गया तो इसी को बोलेंगे देयरफॉर abc इन ap, सॉरी BACR इन AP, BACR इन AP। यही दिखाना होगा आपको एबी में शो करने के लिए। क्यों ये दिखाना होगा, कैसे आया ये, इसको आप यहां समझ सकते हो कि सपोज करो कि अगर BAC AP में है, ये AP में है तीनों, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, BAC AP में है, इसका मतलब हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस होगा सेम होगा, मीन्स जो A माइनस B है वो C माइनस A के इक्वल होगा। C में से A माइनस करें या A माइनस B इक्वल करें, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, AP में इक्वल होता है। और यहां से इस A को इधर ले जाइए, माइनस का इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का A, तो A प्लस A, और B को इधर ले जाएंगे तो B प्लस C।
तो यहां से कितना आ गया 2a इक्वल टू b प्लस सी। तो व्हाट इट शोज दैट कि अगर बी ए सी ए पी में है तो ये कंडीशन आएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन आया है तो बी ए सी ए पी में है। ऐसा हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ये भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रूफ करने को मिलने वाला है कि कंडीशंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन सो दैट दिस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास इक्वेशन कोई और दिया हुआ है, व्हाट इक्वेशन, उस इक्वेशन में इसके रूट्स इक्वल हैं और ये प्रूफ करके लाना है। सब कुछ वैसे का वैसा करेंगे। चलिए पहले अपने लिखते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट इनटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जी आपके पास ऑलरेडी जो इक्वेशन दिया हुआ है एक जनरल फॉर्म में प्रिपेयर्ड है, इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए कितना है बेटा, ए है आपका 1 प्लस एम स्क्वायर है, बी कितना है बेटा, बी है हमारा 2m सी, और सी कितना है बेटा, सी है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। चलिए b की वैल्यू बिठाइए, चलिए बिठाते हैं। b की वैल्यू कितनी है 2mc, 2mc का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और फिर c कितना है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ले लिया, बिठा दिया यहां पर। और आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल, हमने करे 0 के इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब चलते हैं हम लोग कि आगे प्रोसीड करना है और हमें कंडीशंस को, ये जो कंडीशंस है इसको लेकर आना है। बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी आपने सिंप्लीफाई किया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही सिंप्लीफाई करते जाना है। तो अब यहां पर स्क्वायर को ओपन करें हम लोग। देखो स्क्वायर को ओपन करते हैं, कितना है आपका 2mc स्क्वायर, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे, माइनस का 4 है, माइनस का 4, ये हमने क्या किया 4 को बाहर ही रखा। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करो पहले, 1 की मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गई 1 की। इसके बाद ए, अब आपको m की मल्टीप्लाई करनी है, तो आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर आएगा आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब कुछ नहीं, इतना इक्वल टू क्या है आपका 0 है। अब देखो बेटा यहां पर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज है। आपने अब ऐसा करो 4 कॉमन ही ले लो, 4 कॉमन ले लो और 4 से थोड़ा डिवाइड कर दो, तो यहां भी 4 था, यहां भी 4 था, 0 हो जाएगा। इधर भी 4 से डिवाइड किया तो 4 तो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बन जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस का बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बनेगा, और ये बनेगा माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, देखो इधर बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इधर बचा है माइनस का सी स्क्वायर। माइनस के सिर्फ इस साइड लेके जाते हैं हम लोग, किधर, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। यहाँ माइनस का सी स्क्वायर है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो हमने बना दिया प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में ले गए। और यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है ए स्क्वायर और एक बचा है एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बचा है। इन दोनों टर्म को हमने, ये जो टर्म था ये दोनों, इनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, आपका रिजल्ट आ चुका है। चेक करो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। कुछ नहीं करना है,
बस आगे आपको कैलकुलेशन करनी है, मीन्स आपको पहले बिठाना है कंडीशंस में और कैलकुलेशन कर देना, रिजल्ट अपने आप आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको करना भी यही है जिसमें गिवन है, बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस है। अगर कैलकुलेशन अच्छी तरह से आती है तो आई थिंक आपको ये वीडियो आपको देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप फंस जाते हो कैलकुलेशन में या परेशानी होती है तो आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन तो लेके आ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इन एक्स आर इक्वल, इन एक्स लिखने का मतलब एक्स की वैल्यू से मतलब है, रूट से मतलब है, आर इक्वल, देन शो दैट आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये चीजें दिखानी है आपको। तो जैसे वहां किया वैसे यहां करना। यहां भी क्या बोल रहा है कि आपके क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो रूट्स रियल इक्वल के लिए कंडीशंस क्या होती है, उसी का इस्तेमाल करना है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन में से इक्वेशन को नोट नहीं करता हूं, मैं इसी का डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, तो आई थिंक यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो डायरेक्टली हम लोग कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो आपकी ए जो है, देखो हम यहाँ पे कैपिटल में लेके चलेंगे क्योंकि एबीसी यहाँ पे इन्वॉल्व है, फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल में चलते हैं। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जो हमारा बी हो जाएगा -2a² माइनस बी सी। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी b² माइनस ए सी। ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया पूरा, ये माइनस में है ना साथ में, ये पूरा हो गया हमारा बी, और हमारा ए कितना हो गया c² माइनस ए बी। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट सारे लिख लिए, एबीसी की वैल्यू लिख ली हमने। अब चलते हैं हम लोग बिठाते हैं कि कंडीशंस में बिठाते हैं। कंडीशन क्या है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इन एक्स आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, रूट्स इक्वल की कंडीशन ये है कि आपका जो डी है यानी डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 करना है आप। तो बिठाइए बी की वैल्यू, चलिए बिठाते हैं बी की वैल्यू। बी कितना है हमारे पास है, -2 ब्रैकेट में a² माइनस बी सी, ये है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, -4ac, 4 इंटू ए कितना है आपका बच्चा, ए है आपका c² माइनस ए बी, लिख लिया हमने। और c कितना है आपका, c है हमारा b² माइनस ए सी, c है b² माइनस ए सी, और इक्वल टू 0। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, मैंने सिर्फ ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। बस हमें क्या करना है सिंप्लीफाई। तो चलते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 बनेगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका a² माइनस बी सी का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना बन जाएगा, देखना यहाँ पर खोल देते हैं सीधा सीधा, a4 माइनस b² प्लस b² c², और फिर आएगा -2 a² bc, a² b² माइनस 2ab बिठा दिया। चलिए ब्रैकेट क्लोज, -4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 4 यहां भी है, तो कॉमन होकर डायरेक्टली वो 0 के इक्वल आने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, c², तो b² c² आएगा, यहाँ पे c का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना होगा, -ac³ आएगा, -ac³ आएगा। ठीक है, अब माइनस ए इसमें करते हैं तो कितना आएगा, देखो माइनस आएगा और a/b³ आएगा, a/b³ आएगा, और कितना आएगा, देखो ए बी से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो कितना आएगा, माइनस का a² bc आएगा, नहीं प्लस का a² bc आएगा, आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया, यहाँ पे इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिया। आगे हम लोग को अब दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड हमने लिख दिया ऐसा, मैं लिख नहीं रहा हूं, स्पेस का मैं, आप समझ लेना। अब मैं डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो क्या होता है इसको चेक करते हैं। a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, माइनस का b² c², अब माइनस प्लस का ac³, फिर जहां माइनस है प्लस का ab³
फिर माइनस का ए स्क्वायर बी सी, माइनस का ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे हम लोग। तो यहां से क्या देखते हैं कि सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में पूरे में कुछ कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और सब में एक ए कॉमन दिख रहा है, सब में यहां से यहां तक में सब में ए कॉमन दिख रहा होगा आपको। तो ए को हम लोग एज ए कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो क्या आएगा रिजल्ट, हम इधर लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि हमारे पास जब हमने ए कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे, यहाँ आएगा ए क्यू, यहाँ आएगा माइनस का 2abc, यहाँ आएगा ए क्यू, यहाँ आएगा ए क्यू, यहाँ आएगा माइनस का 2abc। यही आया। आप पीछे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइनस का 2abc आ गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो यहाँ कितना था हमारा, ये हमारा था ACQ था ना, तो यहाँ पे सिर्फ CQ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा BQ, यहाँ आएगा CQ, यहाँ का आएगा BQ। तो चलिए यहाँ पे आ गया CQ, यहाँ पे आ गया BQ, और आगे क्या आना था, देखो यहाँ पे ये यहाँ से एक कॉमन है तो माइनस का ABC आएगा, तो माइनस का ABC यहाँ लिखते हैं माइनस का ABC। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। हमने सिर्फ एक कॉमन लिया है, जो बचा है हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ठीक है। ए को हमने यही रखा। अब देखो यहाँ पर AQ प्लस BQ प्लस CQ है कि नहीं है, हमने यहाँ से तीनों नोट कर दिया। माइनस का 2abc माइनस का abc तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3abc हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो या तो a इक्वल टू 0 है ना, और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc इक्वल टू 0, 3abc इक्वल टू 0। तो यहां से तो हमें एक 0 मिल चुका है, यहां से कुछ हो नहीं सकता। अगर इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या आएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3abc। ये कंडीशन लाना था आपको कि या तो ये 0 होगा या ये इतने इक्वल टू 3abc होगा। आगे कंडीशन, तो किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंडीशन इस्तेमाल करना है और सिंप्लीफाई करना है बिना डरे हुए। जो जैसे आ रहा है लिखते जाना है और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। शायद एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करेंगे, लंबा टाइम हो रहा है। आई थिंक आप सीख चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इन सारे क्वेश्चन को जरूर देखना, नोट करना और खुद से जरूर करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, फिर फंसोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। प्रैक्टिस मीन्स कि एक बार इसको जरूर सॉल्व करना। आपने देख लिया इतने सारे क्वेश्चंस को, आप सीख गए कैसे करना होता है, फिर भी प्रैक्टिस जरूर करना है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो आपको यहां प्रूफ करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें प्रूफ करना है कि इसके रूट्स जो हैं, रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है। क्या प्रूफ करना है कि इसके रूट्स रियल नहीं है। तो रूट्स रियल नहीं है, इसके लिए कंडीशन भी यहां दे दिया कि भाई AD नॉट इक्वल टू BC, AD जो है ये BC के इक्वल नहीं है। क्या दे दिया इसमें कि AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है। यहां पे कंडीशन दे दिया कि आपका जो AD है, ये AD ये BC के इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर ये इक्वल होगा तो कुछ और हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अगर ये AD BC के इक्वल नहीं होगा तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, ये बताना है। तो अब तक जो क्वेश्चन थे सब में रूट्स रियल इक्वल यही आता जा रहा था। यहाँ पे पहली बार आपको प्रूफ करने को मिला है कि इसके रूट्स रियल इक्वल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, बाकी करना सब कुछ वही है। तो चलिए हम आपके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम लोग दोबारा से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल ले लेंगे। बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD। C कितना लेंगे कांस्टेंट टर्म, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यही है ना। ये तीनों चीजें आपको मालूम है। ABC की वैल्यू आपने यहां पे कंपेयर करके निकाल लिया है जनरल इक्वेशन से। अब हमें क्या करना है,
डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमें शो ये करना है कि रूट्स रियल नहीं है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, तभी हमारा रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होगा, है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव प्रूफ करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डी का जो फॉर्मूला है यूज करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2ac प्लस bd, ये है बी की वैल्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हमने पूरे का, माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर c कितना है हमारा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे और दिखाएंगे कि डी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी इसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, कितना होगा 4, फिर कितना हो गया देखो यहां पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। कैसे आया सबको पता चल रहा होगा, हमने 2 का स्क्वायर 4 लिखा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 4 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पुरानी आया था कि 4 को हम कॉमन लेकर हटा देते हैं। ऑलवेज 4 हर एक क्वेश्चन में लगभग मिला है आपको, तो आप ये बना लो कि आपको जब भी मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके लंबा चौड़ा क्वेश्चंस को मत बनाना, ऑलवेज आपको 4 को फैक्टराइज कॉमन लेकर के बाहर रखना, ठीक है। तो हम लोग 4 को बाहर फैक्टर में कॉमन ले लेंगे, अभी हमने नहीं लिया था यहाँ पे, अब लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे बी से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब आगे क्या होगा फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब चलिए 4 को बाहर आए, फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास देखते हैं। हमारे पास बचने वाला है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ यहाँ लिखो पहले ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्वालिटी नोट कर देते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और क्या होगा माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, सारे माइनस होते जा रहे हैं। और फिर ये माइनस का ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जो कॉमन हो जो भी कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे। देखो प्लस का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ बन रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो भी टर्म बचे हैं ये वाला प्लस में है, ये दोनों क्या है इसमें माइनस में है, तो मैं इसको यही नोट कर लेता हूं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यही कर लेते हैं हम लोग, दूसरी पेज पे जाने की जरूरत हमें नहीं है। देखो हमारे पास क्या बचा है, मैं उसको लिख रहा हूं, डी की जो वैल्यू हमें मिली है उसमें क्या क्या मिला है, ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या मिला बेटा हमें 2abcd प्लस का 2abcd हमने लिख लिया 2abcd। इसके साथ में हमें 4 भी एज ए फैक्टर मिला था, तो 4 को भी हम यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 को क्यों छोड़े भाई, 4 को भी लिखते हैं यहाँ पे, ये तो पूरा ब्रैकेट में एक साथ है, ये हमारा डी मिला है। तो जो डी की वैल्यू मिल रही है, यहां ध्यान देना बेटा, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्या हो गया माइनस का 4, ये नेगेटिव आ चुका है यहाँ पे। अब चलिए ये क्या बन जाएगा, देखो तो AD BC, यानी AD इसको लिख सकते हैं ऐसा, AD का स्क्वायर लिख सकते हैं पूरा ऐसे, AD का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर ऐसे, क्योंकि B स्क्वायर C स्क्वायर है, ठीक है ना, B स्क्वायर का मतलब क्या BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और प्लस 2abcd, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस का पोलैरिटीज है, इसको लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर AD और BC मिलकर मल्टीप्लाई करके आएगा, ABCD तो आएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना है आपका AD, और a कितना है आपका ये, सॉरी जब आपने माइनस कॉमन लिया था तो ये टर्म तो नेगेटिव था ना बेटा, ये टर्म आपका नेगेटिव होगा, यहां पर ये वाला टर्म नेगेटिव है, ध्यान देना।
तो AD A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC का होल स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो यही आएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस 2ABCD, यही आने वाला है। तो अब देखो यहां पर, इसको देखकर बताओ हमारा जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को मैं यहां पर फ्रेश लिखता हूं इस बॉक्स के अंदर, और आप डिसाइड करो देख करके कि नेगेटिव नंबर है कि नहीं। हमारा रिजल्ट आया है माइनस का 4, रिजल्ट आया है हमारे पास माइनस का 4 है ना, और AD माइनस BC का होल स्क्वायर, मींस ये किसकी वैल्यू मिली है, डिस्क्रिमिनेंट D की वैल्यू मिली है हमें इतनी। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप जाएंगे यहां पर दो फैक्टर, एक तो माइनस का 4 है और एक AD माइनस BC का होल स्क्वायर है। तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। आपको अच्छी तरह पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो AD माइनस BC स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और -4 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, यानी D कैसा आ गया आपका, नेगेटिव। तो D का नेगेटिव आना क्या शो करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। D का नेगेटिव आना क्या शो करता है कि रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, नॉन रियल रूट्स। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स। आई थिंक बात समझ में आपको आ गई, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैंने बस इसमें से 2ABCD और ये जो बचा है 3 फैक्टर, ये 1 2 और ये तीसरा, इन्हीं तीनों को नोट किया था और माइनस कॉमन लेकर के A माइनस B का होल स्क्वायर बन गया था ये। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने इस तरह सारे के सारे जो मैक्सिमम पैटर्न थे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।